ये अच्छे ही बदलाव हैं सारे। अच्छा काम करने का मौका मिला, अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका मिला, व्यक्तिगत जीवन में भी काफी बदलाव हो रहे हैं, काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत जेन्युइनली बहुत खुशी है, पता है, क्योंकि आप लोगों ने तो मुझे इतने सालों से देखा है। आज भी आप लोगों के साथ बैठ के मैं वक्त बिता पा रहा हूँ, काम की बात कर पा रहा हूँ, जीवन की बात कर पा रहा हूँ। थैंक यू, बहुत मायने रखता है मुझे। मैंने जो भी मांगा ना मैम, उससे ज्यादा ही मिला जीवन में। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, कहीं ना कहीं पे बैक टाइम है अभी जीवन में, उनकी कहानियां उन तक पहुंचाऊं या उनकी आवाज बनाऊं। ये प्रिविलेज तो है, ये प्रिविलेज तो है। जहां से मैं आता हूँ आप लोग सब जानते हैं, इतना पुराना हमारा भी रिश्ता है कि टीवी भी क्यों किया, काम क्यों किया, कितनी उम्र से करता आ रहा। आज कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक सफल जीवन रहा है, और अब थोड़ा सा उन लोगों के लिए करने का वक्त आ गया है। विक्रांत, जब भी आपका नाम आता है ना, तो एक क्वालिटी, एक क्लास की बात हो जाती है, राइट? आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम बालिका वधू डेज एंड आई रियली लव्ड योर कैरेक्टर देयर आल्सो। इस चीज का प्रेशर होता है, ये चीज आपको इंस्पायर करती है, या ये लगता है कि मतलब डराता है कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं? पता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। डर हाँ होता है, क्योंकि जब मैं नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के बैठता हूँ, या मैं ऊपर वाले से बात करता हूँ, या कभी अपने आप से बात करता हूँ ना, तो इस बात का डर नहीं है कि ये कल नहीं होगा तो क्या होगा। मुझे इस बात का डर है कि इतना प्यार दिया लोगों ने, विल आई बी एबल टू गिव इट बैक टू देम? और चाहे फिर वो परफॉर्मेंस में हो, या चाहे फिर वो मेरी कहानी हो, कि वो कहानी लोगों को पसंद होगी या नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि मेरा हमेशा से ये रहा है कि to utilize this privilege which people have given me, to give it back to them. Will I be able to do that? That वो डर होता है। सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पे पहुंचा यहाँ तक। Yes. And एक खुद तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोगों का ये विश्वास है कि एक स्टैंडर्ड है, and you've been kind enough to use the word class. So that is always at the back of my head. To go out there and be worth people's time and money. क्योंकि वक्त निकालना, अपनी मेहनत की कमाई किसी पे लगाना, देखना, पसंद करना, 4 लोगों में चर्चा करना, रेकमेंड करना, एक अभिनेता के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो तो रहता ही है चैलेंज। तो समटाइम्स यू फेल, समटाइम्स यू पास, लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ, रीस्टार्ट, यू हैव टू रीस्टार्ट। पिछले कुछ सालों में कई ऐसी फिल्में आई जिनमें मुझे बहुत विश्वास था, लेकिन वो नहीं चली, फिर दोबारा उठना पड़ा, फिर दोबारा कहते हैं ना, चिन अप, जस्ट आउट एंड मूव फॉरवर्ड करना पड़ता है। माई सेल्फ बिलीफ टू बिगिन विद, और बहुत लकी रहा हूँ कि एक बहुत ही मजबूत फैमिली सिस्टम है मेरा, दोस्त भी बहुत ही कम है, और सच्चाई बोलने वाले लोग हैं ये सारे। मेरे सक्सेस से या मेरे फेलियर से कभी उन्होंने अपना बर्ताव मेरे प्रति बदला नहीं। और एक हद तक आप कह सकते हैं मीडिया ने भी, पता है, क्योंकि जब मेरी कुछ फिल्में नहीं चली तो उन्होंने मुझे मेरे मुंह पे कहा कि नहीं, ये विक्रांत मैसी की फिल्म नहीं हो सकती। तो वो एक कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन का मौका मिलता है, जब आपके आसपास भले ही 4 लोग हों, लेकिन वो स्पष्ट और सच्चाई बोले, आपको सच बोले। तो दैट कीप्स मी गोइंग, दैट इज समथिंग दैट रियली कीप्स मी गोइंग। एंड एक सेल्फ बिलीफ भी है, कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि कर सकता हूँ, अच्छा काम कर सकता हूँ, अच्छी कहानियाँ बोल सकता हूँ, और करना चाहता हूँ। इसीलिए कोशिश करता हूँ कि अलग अलग कैरेक्टर्स करूँ, अलग अलग फिल्में करूँ, अलग अलग जॉनर्स की फिल्में करूँ, एंड बी वर्थ पीपल्स टाइम एंड मनी। दैट इज सच एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। हम सब आम लोग ही हैं, निजी जीवन में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, जैसे मैंने कहा कि आपका इंटेंट होता है, आप शुरुआत किसी इंटेंट से करते हैं, लेकिन वो वैसे शेप अप नहीं होता। तो अगर उदाहरण के तौर पे देखें, मैं जो ये फिल्म लेके आया हूँ आपके लिए, 12th फिल्म, ये सिनेमाघरों में आ रही है। 3 3.5 साल बाद मेरी एक फिल्म सिनेमाघरों में आ रही है। एक रीस्टार्ट ही है मेरे लिए कि लोग आए हमारी फिल्म देखें। फिर जब मैंने टीवी छोड़ा
एक रीस्टार्ट करना पड़ा। एक अच्छा खासा पूरा प्लेटफॉर्म जो मैंने अपने लिए 10 सालों में बनाया था, उसको जान के बहुत ही इन्फॉर्म डिसीजन लेके मैंने क्विट किया, ये सोच के कि नहीं, मैं आई थिंक आई डिजर्व अ चांस इन दिस, तो दोबारा रीस्टार्ट करना। एंड हम रोज करते हैं, नहीं करते हैं। कोविड की अगर हम बात करें, हम सबके लिए वो जो कोरोना काल था, वो बहुत ही, वो आजीवन याद रहेगा। सबके अलग अलग रीजन होंगे। पर्सनल लॉस जो होता है, आपके जो परिवार वाले होते हैं, जो लोग होते हैं जिनको आप चाहते हैं, जिनके साथ आपने अपना जीवन बिताया होता है, रातों रात जब वो चले जाते हैं, चीजें ही नहीं समझ में आती कि हुआ क्या, कैसे। कल तक तो सब चीजें ठीक थी, तो वो भी तो एक रीस्टार्ट ही है। आपको चॉइस नहीं होती जब आपके पास या शिक्षा की फिल्म जो है करप्शन को भी दिखाती है, जो देखने में मिलता है। तो कभी निजी जीवन में आपको इस तरह से पाला पड़ा है, जिस तरह से पुलिस का सीन फिल्माया गया है, या मतलब किसी और तरह से भी आपने रिश्वत दी है? मैंने 2 बार रिश्वत दी है, मैं सच कहूँगा आपसे। और दोनों बार मैंने मेरे पास लाइसेंस नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और मैं 16-17 साल का था, अंडर एज था। तो अपने दोस्त की काइनेटिक बड़ी घुमाता था तो पकड़ा गया था, तो जेब में जो भी 30-40-50 रुपए थे, वो दे के मुझे घर वालों के डर से करना पड़ा। लेकिन बहुत जल्दी समझ गया था मैं कि ये गलत है, ये रिश्वत देना लेना ये बहुत। और घर वाले तो हमेशा कहते ही हैं ना, जब छोटे होते हैं तब से कहते हैं कि चोरी नहीं करना, कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। कोशिश ही कर सकते हैं हम, कोई अगर हम वाकई में वैसे होते तो भगवान राम नहीं होता, बात अलग है वो। बट खुद के एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हैं। लेकिन आज भी मेरी लड़ाई आप कह सकते हैं, या मैं उलझ जाता हूँ आज भी लोगों से भी। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने अपनी गाड़ी रोड पे लगाई और मैं उतर गया, और मुझे किसी काम से जाना था। तो एक बहुत बड़ा शोरूम था उसके सामने, तो वो आके कहता है यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ पे ये तो पब्लिक प्लेस है, और यहाँ पे कोई नो पार्किंग का भी साइन नहीं, यहाँ पे और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो कहते नहीं, शोरूम के सामने आप नहीं लगा सकते। तो मैं उलझ गया उनके साथ। मैंने कहा देखिए ये गलत है, आपका शोरूम अगर है सामने, इसका ये मतलब नहीं है कि आम जनता वहाँ नहीं लगा सकते। तो वो गमले लगा देते हैं, क्या करते हैं, वो गमले लगा देते हैं, आपको गाड़ी लगाने नहीं देते हैं। तो ये इस तरह की ये जो आर्म ट्विस्टिंग होती है, एक जो पावर प्ले होता है, वो मुझे उससे बहुत चिढ़ है। वो किसी भी प्रकार का पावर प्ले जो है, वो मेरे को आज भी उस चीज़ से चिढ़ है। तो कहीं ना कहीं वो जो इतनी निजी चीज़ है मेरे लिए, कि मैं अपने काम में भी उसको लेके आया, और ये एग्जिस्ट करता है, आज भी एग्जिस्ट करता है अनफॉर्चुनेटली। और मैं अपनी कैपेसिटी में जो होता है मैं कर देता हूँ। मैं तो पब्लिकली कर देता हूँ, मैं तो ट्विटर पे जाके कंप्लेंट कर देता हूँ। मुझे लोग कहते हैं तुम एक्टर हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम क्या 1200 रुपए के लिए लड़ रहे हो। पर मेरा ये कि वो 1200 रुपए मेरी मेहनत की कमाई थी। आज मैं इस तरह काबिल हूँ कि 1200 रुपए मेरे लिए मायने नहीं रखने चाहिए, क्या मानसिकता है। तो मैं ऑनलाइन जाके भी कई बार कंप्लेंट कर देता हूँ। कोई काउंटरफिट चीजें आप मंगाते हैं कहीं से ऑनलाइन, वो आपको गलत चीजें चिपका देते हैं, तो मैं लड़ता हूँ। वो आए दिन पड़ता रहता है और तकलीफ भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा आत्मविश्वास उस पावर प्ले से ज्यादा अटूट है। एंड इट हैपेंस, you have to take it on the chin and you have to move forward. You cannot hold it against yourself or anyone, क्योंकि हमसे पहले भी ऐसा था। ये आपको लगता है कि अरे ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा इतिहास में जाके देखें तो ये पावर प्ले तो हमेशा रहा है। गरीबों को आर्म ट्विस्ट करना हमेशा रहा है। अभी और मैं निडर होकर अगर ये कह सकूं कि गरीब को गरीब क्यों रखा गया है। अगर गरीब पढ़ लिख जाएगा, थोड़ी जानकारी अगर हासिल कर जाएगा, तो ये जो पोजीशन ऑफ पावर में बैठे उनके लिए दिक्कत नहीं हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए वो चिकन देके, दारू की बोतल देके या 500 रुपए देके वोट करवाते हैं। एक बस्ता दे देंगे बच्चों के लिए, गायब हो जाते हैं। सड़कों की हालत देखिए, वो जो गरीब आपका सड़क पे सो रहा है, वो इलेक्शन के टाइम पे आके उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और फिर उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो उनको वहां पे रखा गया है, किसी कारण रखा गया है। तो हम अपने काम के माध्यम से, हम किसी भी कला के माध्यम से, चाहे फिर वो किताबें हों
चाहे वो आर्ट पेंटिंग हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो हमारा जो फोकलोर है हमारा, जो हमारा ट्रेडिशनल कहानियां हैं, उनमें भी यही सारी चीजें कही गई हैं। वो उनको वो एक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में रखा गया है किसी कारण, तो उनको निकालना वहाँ से बहुत जरूरी है। और मैं अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ कर पाता हूँ। अभी आप इंटरव्यू में ये सब बोल रहे हो, बट मैंने देखा यू आर क्वाइट ऑन सोशल मीडिया टू। मैं अब इतना नहीं रहा क्योंकि उसके भी दुष्परिणाम बहुत हैं। तो भाई पता है, जब शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया की, एक्साइटमेंट ये थी कि यार चलो यार इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फ्री नॉलेज मिलेगी, जो चीज़ें हमारे बचपन में नहीं थी वो अब मिलेंगी। तो आप एक क्लिक पे आप दुनिया की नॉलेज हासिल कर सकते हैं। लेकिन उन प्लेटफॉर्म्स को कुछ अलग ही बना दिया। आज जितने प्यार से और जितने ध्यान से हम एक दूसरे की इज्जत करके बात कर पा रहे हैं, आप शायद मुझसे एग्री ना करें, लेकिन और अग्रीइंग टू डिसएग्री इज अ साइन ऑफ अ हेल्थी सोसाइटी। क्या वो हो पाता है सोशल मीडिया पे? नहीं। हम कैंसिल कल्चर में जीते हैं। अगर आप ये नहीं है तो आप वो हैं, हटाओ। इट हैज एडवर्स इफेक्ट्स, और खासतौर पे युवाओं के लिए तो उसका एडवर्स इफेक्ट्स है। जो इंसान, लड़का लड़की या कोई भी हो, अगर वो अपने व्यक्तिगत माइंडसेट रखना चाहता है सामने, उसको आप कैंसिल कर देंगे तो वो ग्रो कैसे करेगा? हमारे यहाँ पे हमारे बाप दादाओं ने हमें सिखाया है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करना इज अ वेरी स्पेशल क्वालिटी। वो हम नहीं कर पाते। कैंसिल करके लोगों को आपने एकदम कोने में बिठा दिया, वो गलत है। इसीलिए मैं अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो या कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस हो, वो बहुत कम मिलते हैं सोशल मीडिया पे। ये जो मैं कह रहा हूँ ये वही नेगेटिविटी है ना। हम फ्लरिश कैसे करेंगे अगर हम एक दूसरे की सुनेंगे? अब घर का ही अगर उदाहरण लें, एक पूरा समाज हजारों घरों से बनता है, अगर उसको हम थोड़ा सा माइक्रो में देखें जाके, एक परिवार की अगर बात करें, 4 ही लोग अगर उसमें रहते हैं, अगर वो आपस में बात ही ना करें, एक दूसरे की सुने ही ना, तो कैसे चलेगा? हाउ विल इट गो? देखिए क्या है ना, सक्सेस फेम जो मेरी फील्ड से जुड़ी ना, ये बहुत ही टेम्परेरी है। मेरे से पहले भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए हैं, मेरे बाद भी आएंगे। तो इस दौर में जो मैं करता हूँ वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एंड आई वांट टू, ये प्रिविलेज है मेरे लिए। मैं जहाँ से आता हूँ, कभी आपको बुलाऊंगा, अगर आप देखिएगा मैं जहाँ से आता हूँ, मैंने ऐसे दिन देखे हैं कि लोगों को घर बुलाया है मैंने, जो मेरे अच्छे से अच्छे दोस्त रह चुके हैं, बस सिर्फ घर की हालत देख के, प्लास्टिक की कुर्सी देख के, मेरी आर्थिक स्थिति देख के अगले दिन उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। तो और ऐसी है भी, सब ऐसे नहीं है, पर अधिकतर लोग कहीं ना कहीं अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक दैट। मैं सबको जनरलाइज नहीं करता। तो आई वांट टू बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। आई वांट टू रिप्रेजेंट दैट कॉमन। कोशिश क्या होता है। आई होप। आपकी 12th कैसी थी? मेरी 12th बहुत ही बेकार थी। अच्छा। बहुत ही बेकार, क्योंकि मैं काम करना शुरू कर चुका था तभी। तो फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में ही मेरा काम शुरू हो चुका था। जैसे 10th के बोर्ड्स मेरे खत्म हुए, वो समर की छुट्टियों में मैंने शामक दावत की ट्रूप ज्वाइन कर ली थी, मेरी नौकरी लग गई थी और वहाँ पे मैंने 1-1.5 साल काम किया। तो जब तक मैं फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में था तो मैंने टेलीविजन में एक्टिंग शुरू कर दी थी। तो इधर शफल करना, 18 आवर डेज। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं इतना थक गया हूँ कि ट्रेन में सो गया हूँ और मैं सीधा बॉम्बे सेंट्रल डॉकयार्ड में उठाऊँ जी। तो मुझे आके क्लीनर ने उठाया, बोला कि भाई साहब कहाँ? बोला यार मेरे को तो अंधेरी उतरना था, मैं कहाँ पहुँच गया। तो हुआ है, तो वो होता ही है ना, एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है आपकी शरीर की, मेंटल कैपेसिटी होती है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई कि आपको एक्टर बनना है? कहाँ से जन्म में आया एक्टर बनना? क्योंकि मैं बॉम्बे का हूँ और वर्सोवा का हूँ, तो वहाँ पर ना बड़ी शूटिंग हुई है। तो इतनी उम्र में हम जाते थे, संजय दत्त शूटिंग कर रहे हैं, अनिल कपूर शूटिंग कर रहे हैं, मडाइलिंग में शूटिंग चल रही है, वर्सोवा विलेज में ना एक्शन शूट कर रहे हैं। तो वहाँ पे ना वो नायलॉन की रस्सी लगाते थे और हम सब पीछे खड़े हो कैसे देखते थे। तो एक्टर तब से ही बनता है। मैं एक्चुअली थोड़ा लेट शुरू करना चाह रहा था, लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ आर्थिक स्थितियों की वजह से मेरे को जल्दी शुरू करना पड़ा, क्योंकि एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, और जो भार घर वालों का था उसमें कम करना था। वो टेकिंग अ टोल
तो सेकिंग अंडा और ब्रेड खा के ना परेशान हो गया। अभी भी गिनती की 6 चीजें बनती है अंडे से, अंडा फ्राई, अंडा करी, भुर्जी, उबले हुए अंडे, कितना खा लेगा वो। तो मैंने बोला कि चलो कुछ चेंज करते हैं थोड़ा। और इस फिल्म में पता है मैं सर को बोला भी था, जो मुझे यही लग रहा था प्रॉपर कास्टिंग एकदम सब बोल रहे so थे। much, man. Thank you. मेरे लिए बहुत मायने रखता है ये पता है। और ये फिल्म बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि विनोद सर के साथ काम करने का मौका मिला। कभी सोचा ही नहीं था, इनकी फिल्में तो हम देखते थे तो बट सिर्फ इसमें आपको पता है ये इतनी खूबसूरत कहानी है, पता है मैम। इसमें आपको विनोद सर की छवि दिखी, उनके भी पर्सनल स्ट्रगल इस फिल्म में है, मेरे भी हैं, आपके भी, उन सबके हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ करने का सपना देखा। एंड दिस इज द यूनिवर्सल होप, इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, राइट? व्हाट इज लाइफ विदाउट होप? अगर आदमी होप करना ही छोड़ देगा तो कितनी निरस सी जिंदगी हो जाएगी। तो इट इज फॉर मी द मोस्ट स्पेशल कैरेक्टर आई प्लेड। और you're right, you know, I related with the character. I did this film because, as I said before, एक ही opportunity to be the voice of the voices. जिनको समाज उनके कपड़ों से, उनकी जुबान से, अंग्रेजी नहीं बोल पाता, चप्पल पहनता है, घर की जैसे मैंने की बात की, वो मैंने खुद फेस किया। I was like कि नहीं यार ऐसे नहीं। तो इस कहानी के थ्रू ये सारी चीजें बताने की कोशिश की है कि हार नहीं मानते, और हार मान गए तो मतलब फिर तो खत्म ही। To have the gumption to get up, you know, dust yourself and walk again is very important, very important. पता नहीं, it doesn't come naturally to me actually. And also पता है एक मैंने कुछ साल पहले ना बैठ के ऐसे पूरी स्टडी की थी इस चीज की, दिन के होते हैं 24 घंटे। अब मैं एक्टर, मैं 12 से 14 घंटे तो काम कर रहा हूँ, 4 से 5 घंटा सोता हूँ, बचा कुछ ही समय। अब अगर वहां पे भी एंड व्हाई आई एम कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द रीजन व्हाई आई से दिस इज कि आज की तारीख में सिर्फ एक्टिंग ही एक्टिंग एक एक्टर को नहीं बनाती है, इसके पेरिफेरल्स बहुत है कि आपको इन पार्टियों में भी जाना है, आपको यहाँ भी दिखना है, आपको ये कपड़े पहन के भी जाना है, आपको वो भी करना है, एक सोशलाइज भी करना है। एक तो मैं वैसे सोशली ऑकवर्ड हूँ, मैं बहुत जेन्युइनली सोशली ऑकवर्ड हूँ, मैं बहुत ही मतलब रेगुलर कोशिश करता हूँ मिडिल क्लास जो वैल्यू सिस्टम है वो रिटेन करके रखने की कोशिश करता हूँ। तो काम कब करूँगा? अब अगर मैं हर दूसरे दिन 4 घंटे पार्टी करूँगा, 12 घंटा काम करूँगा और अपने इंस्टाग्राम की फॉलोइंग बढ़ाने के लिए अद्भुत चीजें करूँगा, तो मैं काम कब करूँगा? तो मेरी प्रायोरिटी काम करना है। कैमरे के सामने मैं क्या करता हूँ वो ज्यादा मैटर करता है, और शायद कहीं ना कहीं उसमें एक तरह की सफलता मिली, इसलिए आप बैठे हैं आज मेरे साथ और आप मेरे को इतना मान दे रहे हैं। इसीलिए मैं बहुत प्राइवेट रहता हूँ क्योंकि मेरी तैयारी चल रही होती है। अब ऊपर वाली की कृपा से साल में 4-5 फिल्में कर लेता हूँ, तो उनको जस्टिफाई करने के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। और जिन प्रकार की फिल्में मैं करता हूँ वो महीने 2 महीने के भीतर खत्म करनी होती है, बिकॉज एक स्टिपुलेटेड बजट होता है आपका। अब हमारी फिल्म में कोई 200 करोड़ तो लगा नहीं रहा, ठीक है, एक प्रोड्यूसर की भी जिम्मेदारी है कि नहीं यार इनका पैसा ना डूबे, इनकी मेहनत, इनकी रेपुटेशन पे दाग रहा है, तो वो कोशिश रहती है। तो जो भी टाइम मिलता है मैं तैयारी करने में लगाता हूँ। इसीलिए लोगों को लगता है कि यार ये दिखता नहीं है। मुझे आमतौर पर लोग पूछते हैं अरे यार तुम तो दिखते नहीं, तुम नहीं। मैं होता हूँ बाहर, बस सिर्फ ये है कि मैं मीडिया नहीं बुलाता बाहर मुझे मैं जाता हूँ, मैं राशन आखिरी दीदी के साथ खरीदता हूँ, मैं जाके अभी तो और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है चीजों का। तो I try keeping it simple, I think, because I also know it for a fact that I will not be acting for the longest time. मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ, पर मैं आजीवन यही करूँगा वो तो मुमकिन नहीं है। Because I also want to sit back, I want to raise a family, I want to travel the world, I want to write, I want to do things. और ये बहुत ही ट्रांजिएंट होती है ये चीजें, ये बड़े से बड़े आके गए हैं। ये फेम और सक्सेस और ये एडुलेशन को अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल बना दूंगा तो मेरे आगे के जीवन में बहुत दिक्कत होगी।